फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों। क्या आपको पता है कि ग्रुप डी में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं? पेपर तो आने वाला है आपके सामने। पेपर आने वाला है आपके सामने, तो कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करोगे? एक दिन में कितना पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, इन सब सारे चीज़ों का सॉल्यूशन यही है कि अगर आपको सिस्टम वाइज मैंने आपको पहले से भी बता दिया है सारी चीज़ों को, लेकिन आपको फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको ग्रुप डी में रेलवे में जाना है तो आपको क्या करना होगा। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस आपको 6 से 7 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ना होगा। और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़िए, और प्रैक्टिस सेट पर डे एक लगाइए। पर डे एक लगाइए। एक लगाने के बाद संडे को आप क्या करिए, संडे को दिन आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाए हैं 6 प्रैक्टिस सेट को लेके बैठ जाइए और उन्हीं का बस सॉल्यूशन करिए। आपका 110% जिसको बोलते हैं, 150%, मतलब 150% आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। रीज़न क्या है? देखिए, ग्रुप डी में जो है ना, बधे बधाए क्वेश्चन लगभग आएंगे। कितनों भी कहीं से पूछ ले, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होंगे, उसी टाइप के ही होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाले, हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए क्या है ग्रुप डी में, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि स्क्रीन पे भी चलेगा, आपके पीछे चल ही रहा है, आप देख भी सकते हैं कि देखिए क्या है ग्रुप डी में। क्या है कि जैसा समझ में आ रहा है कि 100 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के नहीं होंगे। है तो लेवल ग्रुप डी का ही, तो लेवल तो ग्रुप डी का ही रखेंगे, ना कि आपको आईएएस पीसीएस का सारी चीज़ पूछ लेंगे। तो आपको ग्रुप डी के ही लेवल की सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखना है। ग्रुप डी के ही सारे चीज़ों को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, किस चीज़ को? ग्रुप डी के ही सारे चीज़ों को प्रिपेयर करके रखना है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि सारे चीज़ों को सिस्टम से पढ़िए। अगर आप 1 घंटा मैथ पर डे लगाते हैं तो 1 घंटा मैथ पर डे लगाइए। ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, क्योंकि देखिए पेपर में कुछ कहा नहीं जा सकता। पेपर टल भी सकता है, पेपर टाइम पे हो भी सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पेपर क्या हो नहीं हो, इसके ऊपर आपको अगर ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आपको सच में पेपर को क्रैक करना है, सच में ग्रुप डी में रेलवे में आपको जाना है, अप्रेंटिसशिप वाले जो पहले से कर चुके हैं उनको 30% डिस्काउंट है, उनको जाना है, तो उनको कंटिन्यूअस अपना टाइम अपने स्टडी के ऊपर फोकस करना होगा, ताकि वो जो 18, 19, 20, 21, 22 जो 3-4 साल का प्रोसेस आपने बहुत अच्छे से किया है, निकाला है, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, लेकिन वो आप 2 महीने में सब कुछ मिस्टेक कर देंगे। लास्ट पॉइंट में लास्ट टिप्स यही होती है कि आपको पढ़ने की जो सबसे अच्छी कला यही है कि आप जब एग्ज़ाम आए तो उस टाइम पे रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आप लोग के लिए होगा। देखिए ग्रुप डी में क्या क्या चीज़ें आने वाली है मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सारी चीज़ों को मैं बता भी रहा हूँ साथ ही साथ। आप देख तो रहे हैं, समझना भी तो, आपको समझना भी तो आना चाहिए माइंड से। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो 100 नंबर में आएगा, 100 नंबर में आप क्या चीज़ ऐसा कर पाएंगे जो कि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बनावट कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा, या ये चीज़ जो नहीं हो पा रही उसको छोड़ दीजिए। 100 नंबर में से आपको 100 नंबर नहीं लाने हैं। 100 में से आपने 70 प्लस भी कर लिए तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियर होने वाला है। 100 में से आपको 100 नहीं लाना है। कोई भी मास्टर, अब सोच ले, ऐसे सोच लीजिए कि यूपीएससी का एग्ज़ाम में 55-56% भी नहीं मेरिट जाती है, 50 के नीचे ही होती है फाइनल मेरिट। मतलब अगर 1800, 1700, 2000 जो भी रैंक होता है, जो भी नंबर होते हैं, उन सारे नंबरों में से अगर आपको 100 नंबर अगर मान लीजिए आपको मिला है जीएस के लिए, तो 100 नंबर में आपको जीएस में 100 नंबर नहीं लाना है। मतलब 20 नंबर का अगर आपका करंट अफेयर और जीएस जीके आ रहा है तो उसमें आपको 20 नंबर नहीं लाना है। कौन कह रहा है कि 20 नंबर लाना है? लाइए, मैथ में लाइए, रीजनिंग में लाइए। भाई जिसमें ला सकते हैं उसमें तो कोशिश कर सकते हैं ना। रीजनिंग में आप 20 में से 30 में से 25 प्लस ला सकते हैं, या कर सकते हैं। ये सारे लोग कर सकते हैं। बस छोटा सा टिप्स उसको आप आजमाइए, वो कर सकते हैं, फॉलो हो जाएगा। मैथ में आप 25 प्लस है तो उसमें से आप 20 प्लस कर सकते हैं। आप सोचिए 20 प्लस कर रहे हैं तो 20 प्लस करने के लिए आपको थोड़ा सा बस मेहनत बेसिक चीज़ों के ऊपर करना है। आप मान के चलिए 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, परसेंटेज हो गया,
लाभ हानि हो गया, नाव हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, बेसिक मैथ जो हो गया, बेसिक जैसे कि एपी जीपी एचपी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, और आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका 3D डायमेंशन हो गया, 2D डायमेंशन हो गया, एडवांस का कुछ चीज़ों को आप अगर पढ़ के रट लेते हैं, रोज़ फार्मूला 10 मिनट रोज़ रिवाइज करिए। सुबह में उठते ही पहले जैसे नाश्ता करते हैं वैसे एक कॉपी रखिए फार्मूले की, उसको पहले मैथ का सारा फार्मूला रोज़ पढ़ा करिए, ना समझ में आए रटा करिए। आप जब उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जब भी आप देखेंगे तो माइंड में अपने आप घूमने लगेगा कि अरे यार ये तो 2D का है, ये अरे यार तो ये तो प्रिज्म का है, अरे यार ये तो त्रिभुज का है, ये सब सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगेंगी ऑटोमेटिकली। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए आपको बस फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं, माइंड ही नहीं लगाना है ग्रुप डी के लिए। माइंड तो यूपीएससी के लिए लगाना है, आईएएस पीसीएस के लिए लगाना है, माइंड तो आपको जेई के लिए लगाना है, माइंड तो आपको बाकी जितने एग्ज़ाम में सारे के लिए माइंड लगाना है। लेकिन ग्रुप डी में खाली प्रैक्टिस करना है, बस बैठिए और प्रैक्टिस करते रहिए, धाएँ 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 करते रहिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही सिलेक्शन आप पास में जाएंगे। सिलेक्शन के प्रैक्टिस आपको करनी ही है, तभी ग्रुप डी निकलेगा। नहीं तो फिर आप क्या कहेंगे, अरे भाई साहब 2 नंबर से रुक गया, क्या करें क्या करें। तब 2 नंबर से रुक गया, आप फेल हो गए, इसका मतलब आप सेलेक्ट नहीं हैं, यानी कि आप कुछ भी नहीं हैं। आप एक सीढ़ी ले लीजिए जो डंडे वाली आती है, अब पहले का जो घर ले लीजिए, जो नदिया के पार वाला घर है वैसा घर ले लीजिए, उसके ऊपर सीढ़ी लगाइए और चढ़ जाइए, और फाइनल छत पे ना चढ़िए और वहीं से सीढ़ी टूट जाए और धर 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 नीचे आ जाइए, तो आपको क्या माना जाएगा कि आप छत पे चढ़े थे? नहीं माना जाएगा। फिजिक्स भी यही कहती है। फिजिक्स ये कहती है, जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये कहता है, जो कि पूरा फिजिक्स के बेस के ऊपर बना हुआ है। फिजिक्स के ऑल फार्मूले जितने हैं, सारे के सारे फार्मूले, आपके सारे के सारे जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं, सारे फिजिक्स के ऊपर ही, लॉ जितने भी हैं फिजिक्स के, उसके ऊपर ही डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए फिजिक्स जो है वो कहता है कि अगर आप 1 किलो का वेट लेके चल रहे हैं तो आप कार्य कुछ नहीं किए हैं। अगर आप 5 किलोमीटर चल दिए हैं, 5 किलोमीटर गए और वहीं चौराहे से घूम के फिर 5 किलोमीटर, तो भी आपने वर्क कोई नहीं किया है। समझ रहे हैं? ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको करना होगा। कैसे करेंगे? आपको मेहनत करना होगा। मेहनत करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। वो सब सारी चीज़ों को आप देखिए, पीछे वो चल रहा है बोर्ड के पीछे, उसको आप देखिए 100 नंबर में से आपको 100 नंबर नहीं लाने हैं। पहली बात, 100 में से आपको 75 प्लस 70 प्लस ही लाना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे एग्ज़ाम का यही रेशियो रहा है। ये सारे रेशियो जो हैं आज तक के सारे एग्ज़ाम के रेशियो रहे हों, चाहे कितनों भी धांधली किसी एग्ज़ाम में क्यों ना हो जाए, चाहे कितनों भी सीटों को उन्होंने बेचना क्यों ना हो जाए, फिर भी 100 सीट में 50 सीट आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही होगा। क्योंकि 100 सीट अगर निकालें तो 100 को नहीं बेच सकते हैं, ये फैक्ट होता है। ठीक, तो आप क्या करें, मैथ के लिए क्या करें, सुबह 10 मिनट फार्मूला देखें, 10 मिनट फार्मूला देखें, पर डे मैथ 1 घंटा सॉल्व करें, सारे मिसलेनियस टॉपिक को टच करें, एक दिन में सारे क्वेश्चन को टच करें, बेसिक से हाई लेवल तक। जितने आपने नोट्स बनाए हैं, चाहे कहीं से भी आपने नोट्स बनाए हैं, अभी तो मैं ऑनलाइन आ ही रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया आपको, क्या आपने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आपने क्या मुझसे पढ़ा क्या और किसी से पढ़ा। वैसे मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो इसको कहते हैं ना, डिप्लोमा में होता है, आईटीआई में होता है, इन सब सारी चीज़ों को मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। लेकिन मैथ मुझे नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा, रीजनिंग मुझे नहीं पता क्या पढ़ा, लेकिन आपको निकालना तो है ग्रुप डी। निकालने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, पर डे आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और देख भी लीजिए, मैं लगा भी दे रहा हूँ पीछे। आपको 1 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना है, 1 घंटा साइंस पढ़ना है। साइंस जो ये तीनों जी लाइन से जो साइंस के साथ चल रहा है चीज़, जैसे कॉम्बिनेशन कैसे करना है, मैथ पढ़ना है, बोर हो गया मन, रीजनिंग लगाना है, रीजनिंग लगाने के बाद थोड़ा सा माइंड हल्का हुआ तो मनोरंजन कर लेते हैं साइंस से। अब एकदम मन नहीं कर रहा है, उठा के करेंट अफेयर शुरू कर दिए। ठीक, हो गया 4 घंटा। अब 4 घंटा तो आपका ऐसे निकला। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, सबसे अच्छी चीज़,
सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको जो टॉपिक एक दिन में अच्छा लगता है, जो भी टॉपिक, चाहे मैथ का, चाहे रीजनिंग का, चाहे एनी टॉपिक, कुछ भी, 2 घंटा उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस आपको आगे लेके जाएगी। जैसे क्या है कि आपको मैथ का परसेंटेज अच्छा लगता है, 2 घंटा लगा लीजिए, ख़त्म हो गया एक दिन में। ज़्यादा क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व ना करिए, ठीक, क्वेश्चन से बचिए। आप कम क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो माइंड में है कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, लेकिन ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को आप करिए। उसके साथ ही साथ आप रीजनिंग को भी ज़्यादा ना लगाइए, रीजनिंग को ज़्यादा इस समय ना लगाइए। बहुत आपने क्वेश्चन को देखा, बहुत आपने लगाया। उसके बाद जब ये आप कर रहे हैं तो रीजनिंग में आप क्या करें कि एक चैप्टर उठाएं, उस चैप्टर को सॉल्व करें बाकायदे। सॉल्व करने का मतलब 2 4 5 क्वेश्चन एक टॉपिक से, पहले उस टॉपिक का ओवरव्यू ले लें, कैसे कैसे, मान लीजिए फिगर है, मान लीजिए कैसे क्लॉक है, कैसे वॉच को कैसे डिफाइन किया गया है, सारा चीज़ देखने के बाद उससे मात्र 5-10 क्वेश्चन, हर टाइप के एक क्वेश्चन बना लें। ये आपके टिप्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि बहुत आपके एग्ज़ाम टाइम में आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। जहीं अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो वहाँ पे आप